अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रोवर न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। एक मरतबा फिर आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिलावैयों के मकाम पर ऑल आउट गई और जिम्बाब्वे के खिलाफ बासानी फतह हासिल करने में कामयाब हुई। पाकिस्तान के स्पिनर्स, यंग स्पिनर्स जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, हमने फैसल अकरम को देखा था जो इस सीरीज़ में नहीं है, लेकिन सुफियान मुकीम ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट दिखाई दिए। देन अबरार अहमद जो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे वो परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। बैटिंग डिपार्टमेंट में आज तैयब ताहिर ने मिडिल में आके अच्छी बैटिंग की। जब सारी दुनिया अपने इस ब्रांड को T20 ब्रांड को तब्दील कर चुकी है तो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इस जानिब सोचना होगा। अगर विराट कोहली नहीं खेल रहे, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, तो उस फॉर्म को शायद वो मेंटेन नहीं कर पा रहे कि जो T20 की फॉर्म होती है, इसी वजह से शायद उनको बाहर करना पड़ा। क्या बाबर आजम और रिजवान, आज भी यही सवाल दिखाई देता है क्योंकि सारी दुनिया अपने मिडिल ऑर्डर को बदल चुकी है। स्टीव स्मिथ अब नहीं खेलते, केन विलियमसन का भी पता नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। दुनिया के जो नामवर बल्लेबाज हैं अब उस T20 फॉर्मेट में दिखाई नहीं देते। खैर अभी तो मैं इससे भी तेज़ और बर्क रफ्तार फॉर्मेट की बात करने वाला हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान की जीत थी जो पाकिस्तान को हासिल हुई। वेरी वेल प्लेड ग्रीन शर्ट्स, क्योंकि हमारी नई टीम थी, पहला कप्तान सलमान अली आगा लीड कर रहा था, उस लिहाज से ही पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी फतह है। दैन अगर मैं आ जाता हूँ ICC चैंपियंस ट्रॉफी, जिसका मेला इस वक्त दुबई में सजा हुआ है और पाकिस्तान तो मेज़बान है। मेज़बानी तो हमें बहुत पहले मिली थी, लेकिन आज तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा हम किस लेवल तक की मेज़बानी करेंगे, हमारी मेज़बानी का लेवल क्या होगा। क्योंकि आज भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, रोज़ एक नया फार्मूला आ रहा होता है और आज एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पार्टनरशिप फार्मूला है। पार्टनरशिप फार्मूला किस किस का? पाकिस्तान और इंडिया का पार्टनरशिप फार्मूला। और फार्मूला ये है क्योंकि इंडिया हमारे मुल्क नहीं आता, तो अब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये बात वाजे कर दी है कि आइंदा 3 साल का एक फार्मूला तय कर लें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो इवेंट भी पाकिस्तान में होंगे या इंडिया में होंगे, उनमें इंडिया पाकिस्तान का मैच अब दुबई में ही होगा। अब जब तक दोनों ममालिक के हालात बेहतर नहीं होते, अब ऐसा नहीं होगा कि हम एक तरफ चलते चले जाएं और वो हमें लिफ्ट ही ना करें। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इस जानिब अब कोई भी देखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और मोहसिन नकवी साहब का यहाँ पे स्टैंड, मैं उनका बहुत ही नक्काद हूँ। जो उनकी गलतियाँ थी ज़ाहिर है वो सीख रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, उतने और चीज़ों में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ उनकी हिकमत अमली वो बहुत ही अच्छी रही। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि आज की तारीख तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ना तो शेड्यूल अनाउंस कर पा रही है, ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अब तक ये फैसला किया है कि पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया कहाँ खेलेगा, कहाँ नहीं खेलेगा। लेकिन 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं जो मैं आपको कल के प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल ही होगा, इंडिया दुबई में ही खेलेगा। सेमीफाइनल फाइनल में अगर इंडिया हुआ तो वो इमारात में होगा, वरना पाकिस्तान में होगा। और पाकिस्तान भी अब इंडिया नहीं जाएगा, हमारे मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेले जाएंगे। इसके साथ मैं बात कर लूँगा मच अवेटेड कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, जिसका सीजन 4 शुरू होने को है 14 to 29 दिसंबर DHA स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड मोइन खान क्रिकेट अकेडमी में एक मरतबा फिर मेला सजने को है, जो बेस है हमारी क्रिकेट की। दुनिया का कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं होता जो टेप बॉल या टेनिस बॉल खेले बगैर पहुंच जाए, लेकिन इसको जिस अंदाज से ऑर्गेनाइज किया गया वो आप सब ने देखा। पहला सीजन से आपने देखा होगा, जिसकी लॉन्चिंग हुई थी तो ऐवान सदर में हुई थी। आज तक पाकिस्तान के किसी इवेंट की लॉन्चिंग ऐवान सदर में नहीं हुई। ये सहरा जाता है बदर एक्सपो, पाकिस्तान की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन को, कि जिसने अपने इवेंट को ऐवान सदर में लॉन्च करके दिखाया। और अब भी हम बात करें तो जो सीजन 4 की हम ड्राफ्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, वो ड्राफ्टिंग भी कहीं और नहीं हो रही, वो गवर्नर हाउस के अंदर हो रही है। और गवर्नर हाउस अपनी खुद भी एक टीम लेके बैठे हुए हैं, सबकी दिलचस्पी बड़ी दिखाई देती है। वहाँ पे आप ग्रेट जावेद मियादाद साहब की बात कर लें जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, सादिक मोहम्मद साहब, हारून रशीद साहब, तौसीफ अहमद साहब, मोहम्मद समी, हसन रजा, एक ब्रांड्स की लाइन लगी हुई है। कभी शाहिद खान अफरीदी भी साथ खड़े होते, कभी यूनुस खान भी साथ खड़े होते, लेकिन एक शख्सियत जो ब्रेन चाइल्ड जिनका करार दिया जा सकता है कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, एक बेस क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करने का, वो कोई और नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, एट द सेम टाइम द चेयरमैन ऑफ कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग ज़ुहैर नसीर साहब, जो आज हमारे शो का हिस्सा होंगे। थैंक यू वेरी मच ज़ुहैर भाई। सबसे पहले तो आप हमें फिट दिखाई दे रहे हैं, दैट्स अ बिग न्यूज़। ज़ुहैर भाई की बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। ये आइडियाज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट पाईमेक, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, टिडैप, कौन सा ऐसा बड़ा इवेंट है कि जो बदर एक्सपो सॉल्यूशंस और ज़ुहैर भाई नहीं करते। लेकिन इनके बगैर 3 दिन हुआ ये बीमार थे, लेकिन हम आपको फिट देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी। अल्लाह आपको मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाए।
हमें उनके बराबर में जो तशरीफ रखते हैं कोई और नहीं, मोहम्मद फैमिली, जिन्होंने पाकिस्तान की बहुत ही खिदमत की और लाजवाब अंदाज से खिदमत की। उनके चश्मो चिराग पाकिस्तान के डैशिंग बैटर और कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद साहब। लेकिन अब जिन शख्सियत का मैं तारुफ कराने जा रहा हूँ, मेरा दिल चाहता है जब इनका नाम लूँ तो मैं खड़ा हो जाऊँ। इनकी इस मुल्क के लिए वो खिदमात हैं, लिविंग लेजेंड, फॉर्मर कैप्टन, 1992 वर्ल्ड कप के हीरो, पाकिस्तान के फॉर्मर कोच, मैनेजर, कौन सी जिम्मेदारी, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कौन सी जिम्मेदारी इन्होंने नहीं संभाली। द वन एंड ओनली जावेद मियांदाद, द प्रेसिडेंट कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो में। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल जावेद भाई। जावेद भाई, सबसे पहले आप ही से आगाज करूंगा, मैं आता हूं। पहले तो जरा ये थोड़ा सा इसको तो बताएं, हमारी टीम नई खेल रही है जिम्बाब्वे में, नया कप्तान सलमान अली आगा को लगाया है, हमारी क्रिकेट सही सिमत में जा रही है। बाबर आजम को कप्तानी से हटाना सही फैसला है? नहीं, मेरे ख्याल से इतनी जल्दी नहीं था। जो देखें, एक बाबर आजम जो है लाजमत है, आपका रेगुलर प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। कप्तानी जो है वो ये जरूरी नहीं कि आप है ना उन कप्तानी दें और उसके बाद एक यानी कि 8-10 मैच में आप है ना उनको है ना रखेंगे कि भाई वो नहीं है। और ये तो चेंजेस जो है ना कप्तान की, वो इतनी जल्दी सही बात नहीं है। आप एक किसी को मौका देते हैं तो वो एटलीस्ट वहां तक दें कि जहां आपको पता चले कि हाँ जी नहीं, इज नॉट कैपेबल ऑफ व्हाट, तो वो तो सही है। मगर अच्छी भली चीज चल रही थी और एकदम हटा देना, तो मेरे हिसाब से ये अगर कंटिन्यू रहते तो अनलेस आपके पास कोई एक ऐसा कप्तान हो या जिसने ना कप्तानी की भी हो, आपने अगर नए कोई आजमाना है तो लाजमी आता है इतनी जल्दी कोई भी नया कप्तान आएगा वो इस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकता। जैसे कि ऑलरेडी किसी ने खेल रहा होता है, कर रहा था, वो सीखता भी है, बेहतर होता है। और फिर उनकी पोजीशन जो है वो कंफर्म है, वो हर मैच में, हर टीम में जो है ना वो उनकी आना जो है ना वो जरूरी होता है। तो ऐसे प्लेयर को फिर ये है कि मौका देना चाहिए कि वो इसमें भी है ना आगे आ जाए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जावेद भाई। सादिक भाई, रिजवान को आपने कप्तान लगाया अभी रिसेंटली। रिजवान अभी ऑस्ट्रेलिया में कप्तान थे, जिम्बाब्वे में आपने उनको T20 में कप्तान नहीं लगाया। अभी एक नए कप्तान को आपने वाइट बॉल क्रिकेट का लगाया है। वो ऑस्ट्रेलिया में तो ODI T20 दोनों में करते हैं, जिम्बाब्वे में ODI करके वापस चले जाते हैं, सलमान अली आगा कप्तान आ जाते हैं। ये क्या कुछ जल्दबाजी लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट में? ये बात मेरे को भी समझ में नहीं आई। मैं समझता था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पहले अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से जो हुई थी तब तो ये था कि रिजवान जो है ऑस्ट्रेलिया में वनडे के करेंगे और जो T20 के जितने भी मैचेस हैं वो सलमान करेगा। मगर वो चेंज हो गया, फिर सलमान ने रिजवान ने T20 में भी की, ODI में भी की। नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो दोनों के लिए थे रिजवान, लेकिन जिम्बाब्वे में ODI के लिए थे और T20 में आराम दिया उन्हें। ड्रॉप किया क्या कप्तान को? नाराजगियां हुई। नहीं, मैं समझता हूँ कि एक तरीके से ग्रूम करने वाली बात है कि एक सीनियर प्लेयर को आप ग्रूम कर रहे हैं। और रिजवान जो है वो काफ़ी अरसे से PSL में भी कप्तानी करता रहा और यहाँ पर भी उसने 6 मैचेस का उसको एक्सपीरियंस मिला है। तो आई थिंक कि एक मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो है वो गुड इनफ टू बी ऑल 3 फॉर्मेट में खेलता है, तो उसको थोड़ी सी एक्सपीरियंस मिले कप्तानी का, प्लेयरों के साथ बात करने का, एक स्टैंडिंग वो रख दिया है कि अगर कभी खुदा खाता कि रिजवान बीमार हो गया या इंजर्ड हो गया तो वी ऑलरेडी गॉट वन स्लाइटली। बाबर के दौर में आपने किसी को नहीं बाबर देखें, बाबर ने तो खुद ही छोड़ी ना कप्तानी, उसको तो कप्तान बनाया आपके मुल्क में तो कौन छोड़ता है? हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं, उसके बाद वो रात को सोचता है कि वो है तो नहीं ना, भले हालात पैदा कर दिए, वो उसने उन हालात की वजह से ही वाज मोर अंडर प्रेशर
तो कि मैंने को रन करने हैं, मैं कप्तानी अच्छी करनी है, ये तो ही वाज इन लॉट ऑफ प्रेशर। तो वो कंसंट्रेशन का जो मयार जो उसका था वो मेरे ख्याल से उसमें वो थोड़ा नहीं लैग कर गया। उसने सोचा कि मैं एक ही तरफ रहूं एज ए प्लेयर और मैं इनको रन करके प्रूव करूं कि मैं स्टिल गुड इनफ। भाई देखें, ये तो कप्तानी की प्रॉब्लम तो ग्रेट जावेद भाई ने भी बहुत फेस की। अभी इनसे पूछूंगा क्या क्या जावेद ने जो फेस की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक ये था कि जब इमरान खान आता था तो जावेद ऑलवेज यूज्ड टू कि नहीं इमरान को आप बना दें, और जावेद कप्तान होते हुए बैठ जाते थे, यानी कि कप्तानी छोड़ते थे। इट वाज अ गुड जेस्चर फ्रॉम हिम, इट वाज अ गुड जेस्चर फ्रॉम हिम। नहीं, हमेशा से दोनों की मोहब्बतें बहुत ही जबरदस्त थी सर। 92 वर्ल्ड कप ये दोनों जिता के ले आए पाकिस्तान को जाके। जावेद भाई की बैटिंग, खान साहब की कैप्टनशिप में बड़ा रोल था। जावेद का एक्सपीरियंस आप किसी प्लेयर के साथ मैच नहीं कर सकते, इसमें कोई शुबा नहीं है। जैसे अभी सादिक भाई ने बात कही, जावेद भाई के एक्सपीरियंस का किसी से मैच नहीं कर सकते, तो आपने तो अपना प्रेसिडेंट भी लिविंग लेजेंड को लगाया हुआ है। मैं भी आता हूँ अपनी टेप बॉल वीक पे, जाहिर है आप इतनी क्रिकेट खुद भी खेलें, स्कॉटलैंड में जाके आपने क्रिकेट खेली है, साहबजादे भी अब वहाँ पे माशाल्लाह क्रिकेट खेल रहे हैं। जो भी ये जो हमारी क्रिकेट क्या सही सिमत में आपको कामजन होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे चेयरमैन अगर हम देखते हैं तो वजीर दाखिला भी हैं, हमारे मुल्क की जो लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल है, तो आप समझते हैं कि मैनेज करना दोनों इदारों का आसान काम है? देखो, जहाँ आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं और अपनी क्रिकेट की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर अभी आप पिछले कोई ये 5-7 साल देखें कि जिसके अंदर जैसे ही आपके पास कैप्टन्स पे कंसिस्टेंसी आती है, वहां कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है कि जहां आप चीजों को चेंज कर देते हैं। अभी जैसे हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं, जावेद भाई ने भी ये कहा कि लगता नहीं है कि इनको चेंज करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली हम इस तरीके के, हमारा एक तो मीडिया और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल मीडिया चीजें, ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाते हैं सबके सामने कि वो एक इस तरफ ले जाते हैं कि ये जिन लोगों ने कंट्री के लिए इतना काम किया, बाबर ने, मतलब बाबर, रिजवान, शाहीन, ये वो टीम थी जो इतनी जैलन हो गई थी सरफराज की कैप्टनशिप के बाद। वो भी एक बड़ा एक टाइम था कि जिस टाइम पे आपने एकदम तीनों फॉर्मेट से एक कैप्टन को हटा दिया, ठीक है। ये भी सबसे ज्यादा क्रिकेट को डैमेज करने की एक चीज चली गई कि एकदम से आपने, वो एक सक्सेसफुल कैप्टन था, उसके बाद उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता असेंबली टीम, जब बाबर आजम ने अपनी पोजीशन को संभाला और उसके साथ साथ एक परफॉर्मेंस दी और चीजें जो है एक टीम को लेके चला और सारे लड़कों को जैलन किया, एक बड़ी एक यूनिटी नजर आती थी। उसके बाद फिर टीम के अंदर फिर ऐसी चीजें शुरू हो गई कि जिससे आपने मीडिया का जो सबसे बड़ा रोल होता है, मतलब छोटी सी चीज को इतना एग्जेजरेट करके चीजों को दिखाया, सोशल मीडिया ने नेगेटिविटी चीजें के लड़के आपस में लड़ रहे हैं। हमारी मीडिया को बहुत सिर्फ मीडिया ही एक चीज है। एक सवाल है, देखिए हर वक्त एक मीडिया टारगेट होता है। मेरा सवाल ये है, मीडिया अगर कुछ अच्छा आप कर देते हैं तो मीडिया भी तो सर पे भी तो बिठाता है, अगर कोई खराब चीज करेंगे तो क्रिटिसाइज तो बनता है। मैंने कहा देखें, मीडिया का तो काम ये कि, और खास तौर पे पाकिस्तान मीडिया का काम ये होना चाहिए कि हम हर चीज को हमने अपने पॉजिटिव दिखाना है। बिल्कुल ठीक। मीडिया का काम तो हर उस नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव करके दिखाना है कि जहां पे हम यूनिटी दिखाएं। हो सकता है मिस्टेक्स होती है ना, हम अक्सर शुरू हो जाते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस 2 मैचों में अगर एक लड़का परफॉर्म नहीं करता, उसके ऊपर सारा मीडिया उस पर चीख पड़ता है कि यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा, इसको हटाओ। मतलब उसकी आप एक परफॉर्मेंस तो देखें, प्रीवियस उसने कम से कम कोई कितनी सेंचुरीज कर दी है, कितनी 50s कर दी है, किन किन मैचेस, किस मौके के ऊपर उसने मैचेस को विन कराया। ये तो बैट पैच आता है, जो स्पोर्ट्स खेला है खुद उसको पता है कि कब क्या किस टाइम पे कितने दुनिया के अंदर बड़े बड़े कैप्टन्स जो हैं वो डक के ऊपर जाते हैं। मतलब ये तो कोई नई चीज नहीं है। अगर एक लड़का, अगर हमारे पास बाबर की परफॉर्मेंस पे अगर एक बैट पैच आया था, किस पे नहीं आता बैट पैच, तेंदुलकर पे बैट पैच आया, विराट पे बैट पैच आया, 2-2 साल का बैट पैच था, बिल्कुल। बट उनके लोगों ने उसको सपोर्ट किया और उस चीज को उठाया, तो मतलब वो हीरो थे जिन्होंने उस कंट्री के लिए खेला, चीजें की। आप ये कह रहे हैं कि ब्रांड जरूर देखो कि वो है कौन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। असल तो हमारे पास, हमारे मीडिया को भी ये चीज चाहिए, और इसके साथ साथ जितने हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो मतलब हमने अपने लड़कों को, जब हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, वो जब 11 टीम है तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान की जब बात होती है तो उसमें फिर जीत हार तो कोई ना कोई एक टीम जीतेगी, कोई एक हारेगी, ये तो पार्ट है। बट हमें उस टाइम के ऊपर उसको उठाना है, पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान को उठाना है। हम जीते कैसे? मतलब आप ये देखो, लास्ट क्रिकेट जो होती थी 20-20 रन चाहिए होते, 15-15 ओवर पड़े होते थे, ठीक है। हमारे जो बॉलर्स होते थे, जिसमें सारे
इमरान खान हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, उनकी 5-5 विकेटें और ये सिर्फ 20-20 रन पे 14-14 रन 18-18 रन के ऊपर मैच बदल देते थे, सारी विकेटें आउट हो जाती थी। ये होती थी ना, एक जेलिन होके काम करते थे। लास्ट टाइम पास में इतनी क्रिकेट फास्ट नहीं थी कि लोग सारे, मतलब ये वो थी कि उन पिचेस के ऊपर यही लोग गेन करते थे और यही मैच जितवाते थे। ये था कि यूनिटी थी, चीजें थी, और स्लो पिचेस पे भी करते थे। आप कितने ऐसे मैचेस डिग्री बना के देते थे ना, हंसी आ रही है आपको। तो ये चीजें हमें दोबारा से अपने क्रिकेट के अंदर रिवाइव करनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अब ये देखें हमारे पास कितना यंग टैलेंट है। सबसे पहले कि हमारे जितने परफॉर्मर्स हैं ना, जितने, इनको सबको चाहिए कि हेड डाउन होकर सिर्फ क्रिकेट खेलें, अपने करियर को लेके चलें। इंशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जो दुनिया के अंदर किसी भी टीम को किसी भी टाइम पे वही नॉकआउट कर सकती है इंशाल्लाह। और फिर आप तो नर्सरी खुद लेकर आ गए, जो बेस है कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, जिसमें हम बात करेंगे क्योंकि सब यहीं से आते हैं। जावेद भाई, ये जरा थोड़ी सी चैंपियंस ट्रॉफी पे तो बात कर लें। ये क्या, ये इंडिया बहादुर हर मर्तबा आपने जो छक्का मारा था ना, वहीं इनका दिमाग सही कर दिया था। आज तक इनका दिमाग सही होके नहीं दे रहा। आप इंडिया का मीडिया जिस तरीके की हर्जा सराई करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो तो हमने पता नहीं इनसे क्या मांग लिया। अगर हम एक ट्रॉफी, जावेद भाई, सिर्फ मुजफ्फराबाद ले जाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं आप कश्मीर लेके जा रहे हैं। ये मोदी साहब ने पूरे कश्मीर को यलगार करके कब्जा कर लिया, वो किसी को दिखाई नहीं देता। और हम कब तक जो है वो बैकफुट पे दिखाई देंगे? कोई आप जैसा फ्रंट फुट वाला प्लेयर कब आएगा जो एक बड़ा छक्का मार के मैच जिताएगा? ये जो इंडिया पाकिस्तान की बाजी चल रही है इस वक्त। नहीं, इंडिया को बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है वो मैं बता सकता हूँ कि एक मेरे पास फार्मूला है कि पहले से ही उनको बता दिया जाए कि हम इंडिया आ रहे हैं और हम लोग है ना आपको तीनों मैच जीतने देंगे। सही है ना? तो हम खेलते हैं, सही है ना? तो हो सकता है कि इसमें शायद राजी हो जाए। इंडिया के लोग जबरदस्त जावेद भाई, जबरदस्त जी, समझे ना कि हम आ रहे हैं, हम फिक्र नहीं करो, हम सीरीज भी आ देंगे, सब कुछ आ देंगे, सारा कुछ होगा, बताइए। तो वो फिर वेलकम हो जाएगा। राइट? पता नहीं, मुझे समझ से बाहर है कि दो नेबर कंट्रीज है, एक मैच उधर रखे तो इंडिया में, एक रखे तो पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट हो सकती है, दोनों की अच्छी हो सकती है, मिल मिला के हो सकती है। बड़ी क्रिकेट यानी कि बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं कि अगर हमारे है ना रिलेशनशिप अच्छे हो, हम आपस में क्रिकेट अच्छी खेले, कोई भी स्पोर्ट, एनी स्पोर्ट। देखो नेबर का मकसद क्या होता है? नेबर का यही होता है कि आपके लिए एक तो एक्सपेंस आपका है ना बच जाता है और आपकी है ना आना जाना अच्छा हो जाता है, फिर आपका एक माहौल अच्छा हो जाता है, आपके अंदर है ना एक यूनिटी आ जाती है, एक आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो ये चीजें सारी दुनिया में तो इस तरीके से लेते हैं। आपने इतनी इंडिया में क्रिकेट खेली, मैं आईपीएल कवर करने गया इंडिया में, मैंने सानिया शुएब की शादी कवर की हैदराबाद दक्कन में जाके। मैं जब 2005 में गया था तो मैं 16 शहर गया था, वाइज़ेक, कोची। मैंने कभी नफरत नहीं देखी उनके लोगों में, वो बहुत प्यार किया करते थे। आपने कितनी मोहब्बतें देखी जब आप इंडिया जाते थे? और ये जो नरेंद्र मोदी साहब का दौर आ गया, इसको भी जरा थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल, वो मोदी साहब जो है ना वो सिर्फ एक उसमें कि हमने पाकिस्तान से कुछ भी नहीं करना है, ना क्रिकेट खेलनी है, ना किसी किस्म का रिलेशनशिप रखना है, ना कुछ। और जबकि हम नेबर हैं और ये चीज हो नहीं सकती मगर हो रही है, तो उसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान हमें तो नहीं हो रहा, यानी कि दोनों के लिए नुकसान है। कि जो नेबर होते हैं उनका तो बाटन चीजें चलती रहती हैं, आपस में चलता रहता है, एक ट्रेड मतलब आपका है ना बिजनेस हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती है। तो कभी भी हम एक दूसरे से जुदा तो नहीं हो सकते, तो इसको तो बैठ के सॉल्व करना चाहिए और आगे लेवल पे लेके जाना चाहिए कि कौन सी अच्छी चीज है जो दोनों मुल्कों के लिए अच्छी है, और नेबर है हमारी ज्यादा अच्छी हो गई, तुमको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। तो ये चीजें, और खास तो स्पोर्ट तो ऐसी चीज है, ये कंट्री को मिलाती है, ये लोगों को मिलाती है। जो भी स्पोर्ट्स होगा, ये नहीं कि हॉकी हो गई, क्रिकेट हो गई, जो भी गेम खेलेंगे उससे आपके रिलेशनशिप बढ़ते हैं और उससे ज्यादा अच्छा एक यानी कि इम्पैक्ट पड़ता है। जावेद भाई, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात जानना चाहता हूँ, मेरे जो दिमाग में अच्छे इम्पैक्ट की बात क्यों नहीं आके दे रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो मैंने इस वक्त के जो हालात देखे
उसकी वजह से मुझे वो इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा कि जो होना चाहिए, और वो मुख्तलिफ अंदाज से लेके चल रहे हैं। सादिक भाई, हमारा फॉर्मूला सही है कि क्योंकि देखिए मोदी साहब जो है ना वो ऑलवेज मतलब इज अगेंस्ट एवरीथिंग ना। आप देख लें, नॉट ओनली मतलब चले सियासत में देख लें, जब आपकी है ना नेबर में जो डीलिंग होती है आपस में होती है इधर उधर, ये वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब से मोदी साहब आए तो मैं तो खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कहता हूँ कि स्पोर्ट को अलग कर दें, बिल्कुल लेट स्पोर्ट्समैन प्ले अगेंस्ट ईच अदर, राइट। और यही चीज जो है ना आपको आगे जाके ना अच्छा लेके जा सकती है। जावेद भाई, आपके अच्छे रिलेशनशिप आपके हमारे मुल्क के हुक्मरानों से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आप माशाल्लाह इस मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है। मोदी साहब नवाज शरीफ साहब के घर शादी में आए थे, तो नवाज शरीफ साहब भी कोई एक बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत कोई रोल प्ले कर सकते हैं? हमारे मुल्क की मामला है चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए दोनों के लिए अच्छा है, और हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। और रिक्वेस्ट यही है कि आपस में हम नेबर हैं, एक दूसरे से है ना जुदा नहीं हो सकते, तो हमें अपनी क्रिकेट यानी कि बिजनेस और कौन सी बहुत सारी चीजें जो है हमारी तो आपस में होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ वीजा में नहीं होना चाहिए, आना जाना है, जब मोर लगाए आप है ना बॉर्डर पे और अंदर आ जाए, वहां से वहाँ पाकिस्तान चले जाए, इंडिया से पाकिस्तान आ जाए। यार वो आ जाते हैं तो कुछ और काम हो जाता है हमारे यहाँ पे। जावेद भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई ऐसा एक मिनट है जावेद सादिक भाई, ये जो अभी नया फार्मूला हम अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम भी नहीं जाएंगे अब इंडिया, तो ये मच बेटर कि अब हमारी भी रेस्पेक्ट है भाई। हम हर दफा चले जाते हैं मुंह उठा के, वो तो आते ही नहीं हमारे यहाँ पे। ये हर साल ऐसे ही होता है, हर दफा कोई भी टूर्नामेंट में आप ये कह रहे हैं हम इन दी एंड वी एग्री, उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे हम एग्री कर जाते हैं। तो इस दफा यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन आप क्या समझते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन इज गुड? नो, इन माय व्यू इट इजंट। यहाँ के अब हाँ, आप ये वही बात है कि क्या कंट्री की रिलेशनशिप को अच्छा रखना है, तो हम हर वक्त कुर्बान हो जाते हैं उस पर, ठीक है ना। मैं समझता हूँ, और रिलेशन भी अच्छे नहीं होते हैं? हम कुर्बान भी होते हैं, रिलेशन भी अच्छे नहीं होते, ये भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पार्टनरशिप वाला जो खेल हुआ है, इसमें कौन सी नई बात है? दो मोहब्बतें हैं ना, पार्टनर मुल्क है ना दोनों, इसलिए इसको पार्टनरशिप का नाम इंडिया और पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो मेरी तो हंसी निकल जाती है। ये कौन सी पार्टनरशिप है? हाँ यही है, मैं तो कश्मीर में ही पार्टनरशिप है, थोड़ा इनके पास है थोड़ा उनके पास है, बाकी तो कहीं पार्टनरशिप नहीं है। ये कह रहे थे कि अगर इंडिया यहाँ नहीं आएगा पाकिस्तान, तो हम कहीं और जाके नहीं खेलेंगे। पहले तो ऐसी बात हुई थी ना। आईसीसी, व्हाट इज आईसीसी? आईसीसी के ज्यादातर जितने बंदे हैं वो इंडिया के ही हैं वहाँ पर। अब तो उनका चेयरमैन भी आ गए आपके, है ना। तो अब आप देखें, अब आप देख लें कि इससे फायदा क्या हुआ। इन दी एंड विन विन पोजीशन तो उन्हीं की रही, क्योंकि हमने और उसने एक न्यूट्रल जगह पे जाके खेलना है, जो पहले भी हम करते थे। लेकिन अब हम भी नहीं जा रहे हैं। देखें, अब इस दफा लिखवा लेना चाहिए भाई, अब इस दफा लिखवा लेना चाहिए। पहले भी लिखवाया था, आज के अखबार में था, पहले भी लिखवाया था सर। देखिए, वो पाकिस्तान और इंडिया ने उस वक्त एमओयू साइन किया था जिस वक्त बिग 3 की बात हो रही थी। इंडिया ने बनाया था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को शामिल किया था। वो एमओयू आज तक सर, वो एमओयू तो सिर्फ पाकिस्तान ने इंडिया से किया था, जो भी सिर्फ इंडिया को इन्वॉल्व ना करें। अब आईसीसी, तमाम क्रिकेट बोर्ड भी उस डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करेंगे। हम नहीं जाएंगे अब अगर वो नहीं आ रहे। वो जो गवर्नमेंट, एक तो गवर्नमेंट का लेटर के इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, वो लेटर आज तक प्रोड्यूस नहीं हुआ। ये जो कहते हैं जी जुहैर भाई, बात ये कि देखिए इसमें है ना आईसीसी को जो है ना वो स्ट्रांग होना पड़ेगा, राइट। ये सारा सब कुछ मलबा जाता है आईसीसी के ऊपर। आईसीसी क्या कर रही है? क्योंकि उनका काम है, अगर ऐसी चीजें होती है तो उसे पेनल्टी के डालें, आप कुछ ना कुछ करें ताकि ये चीज होनी नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि अथॉरिटी किसके पास है? आईसीसी का काम है कि अगर उनको है ना एक दफा ये कर दिया जाए, ठीक है नहीं खेलना तो आप नहीं खेलें, राइट, फिर आप कहीं भी नहीं खेलें ना।
सर आपके दौर में अब्बासी साहब होते थे, वो कहते हैं कि अब तो ये वो आईसीसी नहीं रही है। जावेद भाई, जुहैर भाई, यही मेरा आपसे भी सवाल था, इसको क्या हल करें? मैं जावेद भाई की बात को सेकंड करूंगा कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि आईसीसी का रोल है क्या। मतलब अगर आईसीसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये पावर ही नहीं है कि वो जितनी क्रिकेटिंग नेशंस हैं इनको एक जगह पे इकट्ठा करे और उसके ऊपर डिसीजन ही ना ले सके, तो हमें अभी तो हम इस बहस के ऊपर चले गए कि पाकिस्तान और इंडिया डिसाइड करेगा। ये कोई हमारी बायलैटरल सीरीज थोड़ी हो रही है जिसके ऊपर कि हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने खेलना है कि नहीं खेलना। बिल्कुल सही हम बात करें कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है जहां पे वर्ल्ड नेशंस खेलने आ रही हैं। मतलब ये कैसे कोई टीम डिसाइड कर सकती है कि हम खेलने नहीं जाएंगे? ठीक है, हम इसी डिबेट पे लग जाते हैं। हमारा जो एजेंडा है इस टाइम के ऊपर कि यहाँ पे हमने इस वक्त इंडिया ने अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट बनना है तो उसने खेलना है यहाँ पे। वो कैसे खुद से डिसाइड कर सकता है? और ये टाइम है कि पाकिस्तान को अब सर उठा के जीना है। ये हम कोई हर दफा कोई झुक के और चीजों पे नहीं चलेंगे। और मतलब हमने ये बताना है, अगर पाकिस्तान का और इंडिया का अगर आप रिकॉर्ड निकाल लो तो पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा ऊपर ही रही है। हम किस लिए झुक के उनके साथ इस चीज के ऊपर चले जाते हैं? ये जो इन्होंने हर दफा था, मतलब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, ऐसा कोई काम करके दिखाए इंडिया वाला तो बात करेंगे। नहीं, कोई काम करके नहीं दिखाए। पाकिस्तान ने हमेशा उनको जहां पे भी हर लेवल के ऊपर उनको बताया कि उनकी क्रिकेट किस लेवल की है। ये तो सिर्फ आजकल ये थोड़ी सी बैट पैच आ जाता है, सियासत थोड़ी सी पॉलिटिकल चीजों में चले जाते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान की क्रिकेट आज भी कहीं पर भी अगर उनके ऊपर इतना है तो आए कहीं पे किसी इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कहीं पाकिस्तान से खेलें आके, कोई रखते हैं इनके साथ मैचेस और इनको फिर एक टफ टाइम देते हैं कि हम किस तरीके से। वरना आ जाओ कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में बताते हैं फिर आप लोग। अभी हम बात करते हैं कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग पे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बार साजिद खान भाई शो की जान आ गए हैं हमारे साथ। साजिद भाई, ये फार्मूला जो नया चल रहा है इस पे आपकी क्या राय है? ये जो कि आप 3 साल के लिए पार्टनरशिप फार्मूला तो सोचिए, पाकिस्तान और इंडिया की पार्टनरशिप, ये तो अजीब सी लग रही है। साजिद भाई, आपको आवाज आ रही है? मैं ख्याल साजिद भाई की लाइन ड्रॉप हो गई तो हमें भी मौका मिल गया। एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आ रहे हैं तो फिर कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग मच अवेटेड सीजन 4 आफ्टर द ब्रेक। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑल आउट कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के मुंतजमीन भी गए और ऑल आउट जाने के बाद उन्होंने एक ऐसा पौधा लगाया कि जो पाकिस्तान क्रिकेट की अब नर्सरी की सतह पे खिदमत कर रहा है और उसका 4था सीजन आ गया है। उसके बड़े स्टेक होल्डर्स सारे यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे चेयरमैन जुहैर नसीर साहब भी बैठे हैं, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट जावेद मियादाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सादिक मोहम्मद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। हारून रशीद भाई को किसी तकरीब में जाना था, वो नहीं आ सके। तौसीफ भाई से हम बाद में बात करेंगे। ये हमारा एक फैमिली की तरह है तो हमारा एक मजाक भी चलता रहता है। जुहैर भाई, आपसे मैं स्टार्ट लूँगा। 4th सीजन में हम आ गए। ये आपकी लाजवाब टीम माशाल्लाह जो आपने तैयार की, इतने बड़े बड़े हमारे मुल्क के नाम है। कहाँ पे जो आपने एक जिस वक्त ये लीग शुरू करने के लिए जा रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं 4थे साल पे यहाँ खड़ा हूँगा, आप वहाँ हैं? सबसे पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि जिस तरीके से ये मैंने सारा एक ड्रीम देखा और इसके साथ साथ मैंने जावेद मियादाद, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, जब मैंने इन सबको अपने साथ ये सब बताया कि टेप बॉल के हवाले से और जिस तरीके से इन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस पूरी लीग के अंदर, आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो हमने सोचा था आज हम उससे ज्यादा आ गए। प्लस फिर जिस तरीके से मैं टेप बॉल की बात करता हूँ कि टेप बॉल एक ऐसा स्पोर्ट्स है जब कि जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी सितारे हैं, जितने स्टार्स हैं, वो निकलते कहाँ से, हमने दुनिया को ये दिखाना था, बताना था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सीजन 3 था, हम 84 कंट्रीज में हमने इसको लाइव दिखाया, जहाँ पे इसकी फॉलोइंग थी कोई 550 मिलियन लोगों ने इसको देखा गया। जी बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको प्लस इस पे जो हमारी जो पूरे पाकिस्तान से इस पे लड़कों ने पार्टिसिपेट किया और वो नाम, वो चीजें वो निकल के आई। जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम उन लड़कों को कि आने वाले टाइम के अंदर इंशाल्लाह हम वो रॉ टैलेंट लेके आएंगे, जिसमें हमारे साथ जावेद भाई, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, ये पाकिस्तान के सिलेक्टर्स भी रहे, पाकिस्तान की टीम के अंदर खिदमात भी दिए हैं कि ये वो लड़कों को देख के टीवी पे जब उनको डिस्कस करेंगे तो ये हम अपने उस रॉ टैलेंट को आगे पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमीज के लिए, पीसीबी के लिए, ये हम उन लड़कों को प्रोवाइड कर सकते हैं।
जैसे आप खुद बात कर रहे थे कि इस वक्त क्रिकेट जो है वो एक बड़ी डिफरेंट सिंथ में चली गई है और इतनी फास्ट क्रिकेट हो गई है कि जब हम बात करते हैं कि आप रिजवान की बैटिंग देखें कि वो जिस तरीके से छक्के मार रहा होता है, ये कैसे पुल कर रहा होता है, यही जब सादिक भाई वगैरह क्रिकेट खेलते थे, हारून भाई क्रिकेट खेलते थे, डक कर लेते, कैसे ये पुल नहीं होता था, गेंद लेफ्ट हो जाती थी, छोड़ देते थे। अब ये 20 ओवर्स की क्रिकेट ग्रेस होता था उस टाइम के ऊपर, लेकिन अब तो हुक पुल अब सिर्फ पेस होता है। कि अब उसको किस तरीके से मिलाना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी सारी चीजें जो हैं ये इस स्पोर्ट से निकली हैं। और मैं जो एक दफा जावेद भाई से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा जावेद भाई ये तो बताएं कि आपने रिवर्स स्विप कैसे ये मारा। तो वहां से जावेद भाई ने जब उसमें बताया कि जब रिवर्स स्विप मैंने ऐसे जिस गली में वो क्रिकेट खेलते थे तो वहां पे ना उस गली के अंदर गटर था, जावेद भाई भी सुन रहे होंगे, तो वहां पे क्योंकि जब वो रोकते थे तो बॉल उसमें चली जाती थी, तो वो क्या करते थे, रिवर्स मारते थे। तो वो ये आप सोचें कि ये वहां से स्टार्ट हुआ और जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आज रिवर्स स्विप आप छक्के देखते हैं, तो जावेद भाई का हमारा ये जावेद भाई का ये शॉट था। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश अब यही है कि हमने इस पूरी लीग को पाकिस्तान के अंदर पेटेंट भी करा दिया टेप बॉल को, ठीक है, और इंशाल्लाह हम इसको आगे इसी हिसाब से लेके चलेंगे। स्पॉन्सरशिप के सिलसिले में लीग्स को प्रॉब्लम होती है, तो उसमें कोई आप तो देख रहे हैं कोई अच्छा प्रोस्पेक्ट फ्यूचर में? देखें अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमारे साथ सीजन 3 के अंदर यूबीएल अमीन हमारे साथ इस पूरी लीग के अंदर जुड़ा, तो ये बड़ी बात है, बड़ी बात एचबीएल, पीएसएल, यूबीएल, केटीपीएल हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से उनकी सपोर्ट रही है और आगे उन्होंने इस कंटिन्यूटी को रखा है कि हम इस पूरी लीग के साथ लेके चलेंगे। और जो टेप बॉल है ना, ये पूरे 25 करोड़ आबादी का खेल है पाकिस्तान के अंदर। हर बंदे ने, हर बच्चे ने, हर बड़े ने इस क्रिकेट को खेला। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से अभी भी हमें रिस्पांस आया है पूरे पाकिस्तान से, और जिस तरीके से इंशाल्लाह ताला लड़के इसके अंदर मोटिवेट हुए हैं और जिस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये लीग दुनिया के अंदर जो है ना इंशाल्लाह ताला ये अपना नाम भी बनाएगी। सोर्सेज से पता चला है दुनिया में पाकिस्तान में टेप बॉल अब आपके कंट्रोल में, मैं वैसी सोर्सेज से मुझे पता चला है। इसको अगर आप क्लियर करना चाहें तो इट्स अप टू यू। कंट्रोल में नहीं, हमारा मकसद है क्रिकेट को खिलाना, मतलब ये तो सब सियासी बात आप बहुत अच्छी करते हैं वैसे हमेशा से। नहीं, इस लीग को जो है हमने इसको पूरा पेटेंट कराया पाकिस्तान के अंदर। वेरी गुड। अब इस पे असल इसका मकसद ये था कि जो लोग भी अब टूर्नामेंट कराना चाहेंगे चीजें, तो वो हमने पूरी एक कमेटी बनाने जा रहे हैं आगे, पूरी पाकिस्तान पीटीबीएफ पाकिस्तान टेबल फाउंडेशन, जो कि पूरा मॉनिटर करेगी उसको कि किस तरीके से इसके रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे। यस, जिस तरीके से क्रिकेट बोर्ड करता है, तो इंशाल्लाह इसके हमने सारे रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें इसकी बना दी हैं ताकि इन फ्यूचर सब लोग को इससे हेल्प आउट कर सके और पाकिस्तान के अंदर अच्छा से अच्छा टैलेंट जो है वो हम सामने लेके। यानी अब आप सिर्फ केटीपीएल मुनज़्ज़िम नहीं करेंगे बल्कि टेप बॉल क्रिकेट को मुल्क भर में मुनज़्ज़िम करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह दैट्स ये भाई जावेद भाई देखें कितनी जबरदस्त चीज हो गई है ये। तो आप प्रेसिडेंट कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के बने और हमारी जो पैट्रन बॉडी है अब वो माशाल्लाह पूरे मुल्क में जिस तरीके से एफर्ट करेंगे कि हमारी टेप बॉल की क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। कैसा लग रहा है आपको? लाजमी बात है, देखें स्टार्टिंग यही होती है क्रिकेट, मगर इससे बड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि आप फ्री ऑफ माइंड खेलते हैं और फिर टेप बॉल क्रिकेट जो है इक्वल टू है ना दूसरी बॉल जो है जो क्रिकेट की बॉल जो होती है उसमें और इसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये भी बड़ी अच्छा तेज निकलती है, स्विंग भी होती है ना। जी जी। तो मगर इससे ये है कि फिर आपके है ना वो नहीं होती कि लग जाएगी, ये हो जाएगा। और इंटरटेनमेंट है, तो इंटरटेन करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट इतनी अच्छी है। आपने देख ही लिया कि जितने मैचेस हुए हैं कितना क्राउड आया, क्राउड ने कितना एंजॉय किया और कितना अच्छी तरीके से ना ये मैनेज हुए ये मैचेस जब हमने खेले सारे। जी बिल्कुल। जावेद भाई आप ये जो 2 इनिंग का फार्मूला लाए थे ये खासकर हमारी केटीपीएल में, जिसने एकदम से चेंज करके रख दिया इस ब्रांड को भी, जरा थोड़ा हमारे लोगों को बताएं ना उसके पीछे आपका क्या कॉन्सेप्ट था? सादिक भाई, हारून भाई सब साथ आप लोगों ने मिलकर काम किया, ये आपका आइडिया था? देखिए लोग आपको पता है स्पेक्टेटर जो है ना हमेशा एक अपने गोल बना के आते हैं, उनको पता होता है कि मेरा ये जानने, मेरा मतलब ये पर्सनल है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, इसको सपोर्ट। हर आदमी कोई ना कोई है ना प्लेयर का है ना वो होता है कि पसंद करता है सारा कुछ, राइट। और क्रिकेट में ये है कि अगर एक दफा आदमी कोई भी बड़ा प्लेयर भी हो तो जाके आउट हो जाए तो एकदम मायूसी हो जाती है। और वो जो स्पेक्टेटर होते हैं जो रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं अपने अपने, और जो
फॉलो कर रहे होते हैं अपने प्लेयरों को, तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ठीक है। तो मैंने फिर ये इस तरीके से क्रिकेट जो है, क्योंकि ये फेस्टिवल टाइप क्रिकेट है, इसमें इंजॉयमेंट चाहिए, बिल्कुल तो जावेद उसको भाई। देखते हुए तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना निकाला था, और मैंने बताया था कि ऐसा करते हैं हम लोग 2 इनिंग का कर देते हैं, ताकि अगर एक अच्छा प्लेयर है, अगर बाई चांस वो आउट हो जाता है जी। तो हो सकता है तो पीपल वांट टू सी हिम, तो उसके बाद एक और चांस है कि वो अपनी है ना वो चीज काबिलियत जो है ना और अपनी क्रिकेट के है ना लोगों को एंजॉय करा सकता है, राइट। बिल्कुल। तो उस तरीके को देखते हुए तो क्रिकेट में आप ट्यूनिंग जो है वो आप कर सकते हैं, राइट। बहुत सी और भी बहुत सी चीजें हैं जो हो सकती हैं, तो इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि नए से नया मेथड जो है ना इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करें ना। नहीं, इंशाअल्लाह जावेद भाई, आप जैसा नाम सादिक भाई बैठे हुए। सादिक भाई, अपनी लीग कहाँ देख रहे हैं? 4थे साल में आ गए हम लोग। जब पहले दिन याद है जुबैर भाई के दफ्तर में बैठे हुए थे, ये प्लान कर लो, हमने अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को लगाना है, हमने ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा बनाना है कि हमारे टेप बॉल के प्लेयर किसी एक ऐसे प्लेयर के साथ बैठे जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हो, पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम शेयर किया हो। ये आप लोगों के प्लान्स थे, तो अब 4थे साल में कहाँ देख रहे हैं आप? ये आई थिंक इट विल इम्प्रूव एवरी ईयर। और पिछले 3 साल से जो पहला साल हम जब खेले थे उसमें सेकंड और थर्ड के अंदर बहुत बेहतरी आई है, और आई थिंक कि ये एक इंटरनेशनल लेवल इसको मिला नहीं है, मगर इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट के बाद, इस 4th ईयर के बाद जितनी भी दूसरे ममालिक हैं वो भी इसको कंसिडर करना शुरू कर देंगे। दूसरे ममालिक में तो हो रही है, लेकिन अब हम एक इंशाल्लाह वेंचर हमारा होगा, आप सबके साथ काम करेंगे मिलकर फ्यूचर में। एग्जैक्टली। जो भी हम अपनी लीग देखते हैं, ज़ाहिर पहले दिन से हम साथ में, इंशाल्लाह अल्लाह ने इसमें हमने एफर्ट किया, हम थोड़ी सी अपनी टीमों को इम्बैलेंस देखते हैं। हमारी 2 टीमें, लोग जो आते हैं वो तैमूर मिर्जा को तो देखने आए हुए हैं, वो ज़हीर कालिया को तो देखने आए हुए, खुर्रम चकवाल को, असद को तो देखने आए हुए हैं, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि ये 2 टीमों में जो इतने सारे 10-10 खिलाड़ी हैं, तो ये इन्होंने तो जीतना ही जीतना है। मैं टीमों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारी डिफेंडिंग चैंपियन ज़बरदस्त पॉपुलर या DHA दबंग, या और हमारी गुलशन गबरूज, ये हमारी सारी टीमें हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कुछ बैलेंस करने के लिए, क्योंकि लीग को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। शुरू में आपने बहुत सारी चीज़ों में बहुत डील दी है जो हमने आंखों से देखी है। देखो, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए ना सबसे पहले आपने उसको फ्री माइंड से उसको दिखाना होता है, ठीक है। कि वहाँ पे जो लड़के थे, पहले तो बहुत सारे लड़कों को ये पता ही नहीं था कि ये लीग भी होगी, किस तरीके से होगी। अभी तो उनका ये था, हमने उनको एक टेस्ट लगाना था पूरे पाकिस्तान से, सबको आना था, कि सबको लेके आना था, सबको उस फोरम में लाना था, सबको दिखाना था कि हाँ भाई ये किस टाइप का क्या गेम होने जा रहा है। जब तक वो खेलेंगे नहीं, जब तक वो फील नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो चीज स्प्रेड नहीं होगी। तो हमने 3 सीजन रखे इसी काम के लिए थे कि जिसके पास जो नए आइडियाज हैं, जो भी चीज नया करना चाहता है वहां पे, इवन के जो पार्ट्स लड़के भी हैं, जैसे भी लेके आना चाहता है चीजें, हमने उनको एक मौका दिया कि हाँ आप लोग अच्छे से अच्छी टीम बनाए, अच्छे से अच्छे काम करें उसके ऊपर, ताकि हमने उनको एक लेके चले। बट स्टिल हमारे पास अपने एक रूल्स रेगुलेशंस चीजें जो हमारी बनी हुई है, उसके मुताबिक उन लोगों ने टीम्स को बनाया, सिलेक्ट किया। क्योंकि 3 सीजन अब हो चुके हैं, अब 4थे सीजन के अंदर हमने पूरी जो इस दफा हमने जो पूरा प्लान किया, जो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, उसमें हम जो लड़के हैं उसमें हमने सिर्फ 3 लड़कों को एक टीम जो है वो रिटेन कर सकती है। बाकी जो भी लड़के हैं वो सारे के सारे दोबारा से ड्राफ्टिंग में उठेंगे। ठीक है। उससे जो आपका ये वाला क्वेश्चन है कि टीमों को जो बैलेंस है, यानी 3 रिटेन करेंगे सिर्फ अब 3 लड़के रिटेन हो सकते हैं। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहले 6 से ज्यादा कर जाते थे, पहले 8 लड़के रिटेन होते थे, ठीक है। तो अब जो है वो सिर्फ 3 लड़के रिटेन होंगे एक टीम के अंदर, और बाकी जो है 13 लड़कों की जो सिलेक्शन है वो सारी की सारी नहीं होगी। जिस टीम के पास मिसाल के तौर पे इसलिए कर दिए कि 3 जो हमने अब 3 के लिमिट कम कर दी है ना, वो रिटेनिंग। तो अगर 3 टीमों के पास ज्यादा स्टार्स 10-10 मौजूद हैं, तो अब 7-7 तो वहां से रिलीज होंगे, तो 7-7 सारी टीमें मजबूत होंगी। क्या ख्याल है? बिल्कुल नेचुरली, इसलिए कि हमने प्लेयरों को रिलीज कर दिया। बिल्कुल ठीक है सादिक भाई, उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, या टीम को हमने एक कोई फेवरेटिज्म नहीं दी कि ये 7 प्लेयर इनके हैं तो ये हैं। तो आई थिंक दैट इज वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो अब जो यानी अब आपने ये फैसला कर लिया, आपकी कमेटी ने, जावेद भाई आप लोगों ने, कि ज़ोहैब भाई 3 रिटेन होंगे, बस 3 रिटेन होंगे इसमें होने चाहिए। और नेक्स्ट ईयर, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर प्रोग्राम देख रहे होंगे तो परेशान हो गए। नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल से एक और काम हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी देखिए सख्ती सादिक भाई की बढ़ती जा रही है। जावेद भाई,
लीग को बैलेंस करने के लिए अब एक चीज और भी कर सकते हैं, जैसे कि आप बात कर रहे थे वुमेन क्रिकेट, राइट। वुमेन क्रिकेट भी बहुत ऊपर लेवल पे आ गई है, ठीक है। हम है ना मिक्स कर सकते हैं, एक प्लेयर और एक वुमेन की प्लेयर, राइट। तो आपस में है ना, तो इनको काफी एक्सपोजर मिल जाएगा। इससे आपकी वुमेन टीम जो है, क्रिकेट जो है, वो भी ऊपर आ सकती है। तो इस तरीके से ये हो सकता है कि एक तरफ से एक पार्टनर बने हो और वो टूर्नामेंट भी है ना हो, तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा और एंकरेजमेंट होगी वुमेन को भी, और सीखेंगे भी, और क्रिकेट भी अच्छी होगी। जैद भाई, लेकिन जैद भाई आपका जो एक्सपीरियंस है, मेरा एकदम साफियों वाला दिमाग तो फौरन काम करता है, ये जो कैसे बैलेंस कैसे होगा एक फीमेल और एक मेल, उसका पेस, उसका खेलना, आप पेयर में बना रहे हैं, तो आपके ख्याल में हमारी अगर नेशनल टीम की भी प्लेयर हो, उसके साथ कोई अंडर 19 खिलाड़ी ही होना चाहिए, आप बहुत ज्यादा सीनियर पे ना जाएं, वरना तो बैलेंस बन ही नहीं पाएगा। नहीं, आप वो तो देखिए, पहले स्टार्ट तो करें ना हम देखिए वुमेन क्रिकेट में जो भी बेस्ट अच्छी जो प्लेयर्स हैं, उनको ना आपने पार्टनर बनाए, देखें उससे ना आप जब आप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको बहुत सी सारी चीजें जो है ना सामने आ जाती हैं और बहुत से है ना पॉइंट नजर आ जाते हैं, राइट। आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये है कि एटलीस्ट वुमेन को भी है ना मौका मिलेगा इस तरीके से है ना शो करने का, और फिर हो सकता है कि मैचेस में है ना वुमेन जो है ज्यादा आए देखने के लिए, मैच के लिए, और एक इंकरेजमेंट करने के लिए कि ताकि इनको इंकरेज करें कि इस तरीके से आप लोग भी खेलें ना। देखिए, आपने तो जावेद भाई, आप लोगों ने मिलके लास्ट ईयर भी विमेंस का मैच कराया था, एक प्रॉपर मैच कराया था, और हमें याद है कि जिस तरह आपकी साहबजादी मारिया साहिबा भी जिस तरीके से एक्टिव दिखाई दिए थे, अपनी पूरी टीम जिस तरीके की एक्टिव दिखाई देती है, इस साल भी कोई विमेंस एक्टिविटी प्लान है? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं जावेद भाई की बात को सेकंड करूंगा कि जो हमारा इस लीग से पहले हम ये भी प्लान कर रहे थे कि हम वुमेन्स लीग भी स्टार्ट करें। तो लास्ट टाइम हमने एक एक्सपीरियंस किया था, हमने एक पूरा एक मैच कराया वुमेन लीग के ऊपर, तो उस पे मैं तो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस टाइप से भी लड़कियां जो हैं वो टेप बॉल खेलेंगी, बट जब वो मैंने मैच देखा तो मेरे लिए तो एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद से फिर मैंने कहा कि डेफिनेटली हम अपनी KTPL के अंदर अपने वुमेन्स की टेप बॉल लीग भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारा बिल्कुल उसके अंदर प्लान है कि हम इस दफ़ा कुछ मैचेस जो हैं वो वुमेन्स टेप बॉल के भी स्टार्ट करें। ये वही बात है कि मैंने कहा ना कि टेप बॉल एक ऐसी क्रिकेट है कि जो हर घर में हर बच्चियों ने सब ने खेली है। तो हम इंशाल्लाह इस स्पोर्ट्स को पैरेलल लेके चलेंगे, वुमेन्स के लिए भी और मेंस के लिए भी इंशाल्लाह। नए स्पॉन्सर्स भी आए, क्योंकि अगर इसमें ना मिक्स होगा ना तो वो ज्यादा फायदा होगा, राइट। क्योंकि वुमेन को भी है ना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इज नो पॉइंट ट्राइंग, राइट। तो इंकरेजमेंट करने के लिए मैं समझता हूँ कि वुमेन और एक प्लेयर इस तरीके से है ना पार्टनर बना के खिलाया जाए, तो लेट्स सी क्या उसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक कह रहे हैं वैसे जावेद भाई। इसमें एक चीज और भी मैं ऐड करूं, आप 10 साल पहले जाके देखें ना, जब आज जिस तरीके की वुमेन्स हार्डबॉल की जो टीम्स बन गई हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिस तरीके से आज क्रिकेट हो रही है, 10 साल पहले एज अ क्रिकेटर मैं तो नहीं सोच सकता था कि हाँ जी लड़कियां भी इस तरीके से क्रिकेट खेल रही होंगी। अब आप आज उनकी क्रिकेट देखें वो कितनी फास्ट हो गई है, मतलब वो बिल्कुल एक कंपैटिबल उसके ऊपर आ गए हैं और एक अच्छी परफॉर्मेंसेज वहां नजर आ रही होती हैं। तो ये बात ठीक है कि ये अगर अभी से हम स्टार्ट करेंगे तो वो जो ग्रूमिंग है, वो जो एक्सपोजर है, वो एक जो लर्निंग है उनके लिए, लड़कियों के लिए भी, कि वो आपस में वहां पे वो खेलेंगे, उसी हिसाब से उनको पेस चीजें, तो उनके लिए एक जबरदस्त किस्म की एक्टिविटी मिलेगी। ये जो एक्सपीरियंस जो वुमेन क्रिकेट एक चीज में रह जाएगी क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है। मैं गवर्नर सिंह साहब ने भी टीम ले ली है, वो पैट्रन बन गए अपनी लीग के, और नए ओनर्स कौन कौन? हाँ बिल्कुल, इस दफ़ा जो है गवर्नर साहब ने इस दफ़ा टीम ली है और वो कराची नाइट्स को जो है वो इस दफ़ा गवर्नर साहब जो है इंशाल्लाह वो लीड करेंगे। और इस दफ़ा हमारे पास 3 नई टीम्स आई हैं, जिसमें ओसाका ग्रुप आया हमारे साथ, इसी तरीके से एक यज़दानी ग्रुप है और एक गवर्नर साहब की टीम है, बाकी वही हमारे। थैंक यू वेरी मच नसीर भाई, थैंक यू वेरी मच सादिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइन का टाइम हो रहा है, द वन एंड ओनली ग्रेट जावेद मियांदाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात चल रही है, मैं सिर्फ एक शेर पे खत्म करूंगा, तशख्खुस हमारा हमें बहुत अजीज है। तशख्खुस पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अल्लाह निगहबान।